Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and today I am going to discuss about the organogenesis. Okay, so organogenesis is the final phase of embryonic development. Embryonic development का organogenesis क्या है? ये final phase है. Organogenesis it means that formation of organs, organ का formation, and ये क्या है? Development, embryonic development का final stage है. तो it is a process of differentiation of cells. इसमें क्या होता है? इस process में cell का differentiation होता है. Differentiation होता है at different specific location of germ layers. एक्टोडर्म, एंडोडर्म और जो मेसोडर्म, ये जो 3 जर्म्स लेयर है, इसके डिफरेंट स्पेसिफिक लोकेशन पे सेल का डिफरेंशिएशन होता है. एंड डिफरेंशिएशन होने के बाद ये क्या फॉर्म करता है? डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म करता है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है. तो क्या हुआ कि जर्म लेयर जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म है, इसके डिफरेंट स्पेसिफिक लोकेशन पे सेल का डिफरेंशिएशन होता है. एंड डिफरेंशिएशन होने के बाद ये फॉर्म करता है डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है. ओके, द प्रोसेस बाय विच प्रीमोर्डियम ऑफ नर्वस सिस्टम. प्रीमोर्डियम इट मीन्स दैट जो कि प्री स्टेज में रहता है, जो कि एट दिस स्टेज अगर कोई ऑर्गन अगर प्रीमोर्डियम स्टेज में इट मीन्स दैट कि हम उसको पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ओके, सो अगर नर्वस सिस्टम का जो प्रीमोर्डियम स्टेज है उस टाइम इसको क्या बोलते हैं? न्यूरल प्लेट कहते हैं. ओके, तो इस टाइम हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये नर्वस सिस्टम का ऑर्गन है. एंड इसको क्या बोलते हैं? न्यूरल प्लेट कहते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूरेलेशन कहते हैं. तो द प्रोसेस बाय विच प्रीमोर्डियम ऑफ नर्वस सिस्टम का जो प्रीमोर्डियम है, जिस प्रोसेस से प्रीमोर्डियम फॉर्म होता है नर्वस सिस्टम का, उसको क्या बोलते हैं? जिसपे कि हम नर्वस सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको न्यूरल प्लेट कहते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूरेलेशन कहते हैं. ओके, नाउ क्या है? डेवलपमेंट फेट ऑफ जर्म्स लेयर. ये जो जर्म लेयर है, 3 जर्म्स लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, इससे कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं? तो फर्स्ट क्या है? एक्टोडर्म. एक्टोडर्म से क्या एक्टोडर्म डिफरेंशिएट होता है किसमें? तो ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में, स्किन में एंड इटीसी, और भी बहुत सारे. तो मेनली क्या हुआ? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, स्किन. सेकेंड इज द मेसोडर्म. मेसोडर्म डिफरेंशिएट होता है नोटोकॉर्ड में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, मसल्स में, किडनी में एंड गोनाड्स में एंड इटीसी, और भी सारी चीजें. एंडोडर्म क्या राइज करता है? गिव राइज. एंडोडर्म क्या फॉर्म करता है? यूरिनरी ब्लैडर, मिडिल एयर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इटीसी. सो एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ये सारे जो है, ये 3 जो जर्म्स लेयर है, ये डिफरेंशिएट होके डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, सो इस स्टेज पे जब डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म होता है 3 जर्म्स लेयर पे, एट इस स्टेज पे क्या होता है कि एम्ब्रियो अपना मॉर्फोलॉजिकली प्लान करता है. मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसका वो प्लान करता है एंड स्टेबलाइज्ड करता है, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, विद द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑल ऑर्गन्स रूडिमेंट्स. तो इस स्टेज पे एम्ब्रियो अपना मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्लान करता है, जिसको एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं. एंड वो स्टेबलाइज्ड करता है, किसको स्टेबलाइज करता है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन रूडिमेंट्स. ऑर्गन रूडिमेंट इट मीन्स दैट कि ऑर्गन फॉर्म्ड हो जाता है, बट वो इस टाइम एट दिस स्टेज पे वो फंक्शनल नहीं होता, बट वो फॉर्म्ड हो जाता है. तो धीरे धीरे इसका क्या होता है? इस स्टेज पे डेवलपमेंट, ऑर्गन रूडिमेंट्स का क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. ओके, सो इस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्री फंक्शनल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट. जब ऑर्गन्स ऑफ डेवलपमेंट होता है ऑर्गन रूडिमेंट्स का, मीन्स ऑर्गन फॉर्म्ड हो जाता है, बट वो फंक्शनल नहीं होता. इस स्टेज को कहते हैं प्री फंक्शनल स्टेट ऑफ. Now the major features of embryonic development at different months of pregnancy. मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का डिफरेंट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजें क्या डेवलप्ड होती है. ओके, मेजर फीचर्स क्या है प्रेगनेंसी का? जो डिफरेंट मंथ है उसका मेजर फीचर्स क्या है? ओके, सो आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में सबसे पहले हार्ट का डेवलपमेंट होता है. एंड हार्ट बीट इज द साइन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. हार्ट बीट क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का साइन है. एंड इसको जो है हर्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, किससे? स्टेथोस्कोप से इसको सुनते हैं, हार्ट बीट. तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बाद, आफ्टर द 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट मंथ के बाद सबसे पहले क्या डेवलप्ड होता है? हार्ट डेवलप्ड होता है. ओके, सेकेंड मंथ, एंड ऑफ द सेकेंड मंथ के एंड में लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप्ड होते हैं. ओके, एंड ऑफ द थर्ड मंथ के एंड में मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स
डेवलप्ड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म। तो एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ के एंड में ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड हो जाते हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी फॉर्म हो जाता है। ओके, एंड ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ के दौरान क्या होता है, फीटस शो करता है मूवमेंट, फीटस शो मूवमेंट विद इन यूट्रस के अंदर फीटस मूवमेंट शो करता है एंड हेड में हेयर्स अपीयर्स होता है, हेयर्स अपीयर्स ऑन द हेड। एंड फिफ्थ मंथ में क्या हुआ कि फीटस शो करता है मूवमेंट्स यूट्रस के अंदर एंड हेयर अपीयर्स ऑन द हेड में हेयर्स का अपीयरेंस होता है। एंड ऑफ द सिक्स मंथ के एंड में बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स, बॉडी किसे कवर्ड हो जाता है, कंप्लीटली जो बॉडी होता है वो फाइन हेयर से कवर्ड हो जाता है। एंड आईलिड्स, जो आईलिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड आईलेसेस फॉर्म्ड होता है, आईलिड सेपरेट होता है एंड बॉडी फाइन हेयर से कवर्ड हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ द एट्थ मंथ के एंड में टेस्टिस इन केस ऑफ मेल फीटस में क्या होता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है एंड जो कि डिस्टेंट किस में हो जाता है, स्क्रोटम में डिसिडेंट हो जाता है। ओके, एंड ऑफ द 9 मंथ्स के एंड में क्या होता है, फीटस कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है एंड फीटस डेवलप्ड होने के बाद अब एंड ऑफ द 9th मंथ में फीटस रेडी फॉर डिलीवरी के लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार होता है। तो ये जो पीरियड है फ्रॉम जायगोट से फीटस का फॉर्मेशन एंड फिर डिलीवरी तक, ये जो पीरियड है इसको क्या बोलते हैं, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। ओके, एंड ह्यूमन में गैस्टेशन पीरियड होता है 280 डेज का होता है। ओके, सो दिस इज द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द different months of pregnancy. Okay, if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please share it with all friends. And thank you so much. And in next video, we will discuss about the parturitions and lactation. Thank you.